जो आपके बीच नातो मनक़बत के लिए प्रेजेंट हुआ है शाहज़ैद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल का जो माहौल है, जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनमें हमने एक बड़ी बेहतर चीज़ पाई है जो अभी तक मैंने, खैर स्कूल से कॉन्टेक्ट्स बहुत कम रहा है क्योंकि दूसरी फील्ड का आदमी रहा हूँ, लेकिन जिन जिन स्कूल्स में कुछ कभी गेस्ट बन के गया हूँ, कभी कुछ करने गया हूँ, तो वहाँ ये जो माहौल डॉक्टर साहब ने यहाँ पर दिया है वो माहौल नहीं देखा कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकम्मल कर चुके हैं। अप्रॉक्स मुझे लगता है 67 स्टूडेंट्स ने कुरान मुकम्मल किया है। आज वो घड़ी भी है, आज वो समय है जिस टाइम में हम उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिलवाएंगे अपने आए हुए गेस्ट से, और उन्होंने इसी माहौल में रहकर, इसी स्कूल में रहकर कुरान भी मुकम्मल किया। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जहां हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम कुरान की भी बात कर रहे हैं, हम उर्दू को भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक इस तरीके का मॉडल ज़रूरत है आज के दौर में, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे अधिकारी बनने के बाद भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना नहीं जानते हैं, अपने वालिदैन की बेहुरमती करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे समाज में एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम दुनियावी नॉलेज जो मॉडर्न एजुकेशन हो उसको तो लेंगे ही, लेकिन जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं उसके साथ में एक आपको किताब दी जाती है, उस किताब में उसके रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं। वैसे अगर आप उस किताब को फाड़ कर फेंक दें और वो चीज़ यूज़ करने लगें तो उसका कंप्लीट फ़ायदा आप तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी ज़िंदगी हमको दी है, हमारे अंदर रूह डाली है, हमको पैदा किया है, खलक किया है, और उसके साथ में कुरान दिया है कि हाउ टू लिव, आप ज़िंदगी को कैसे गुजारें। इस सारी चीज़ के नियम कानून कुरान में दिए गए, और उसके बाद यहीं पर रुका नहीं, उसने प्रैक्टिकल दिखाया है। बहुत से नबियों को भेजकर और बहुत से सहाबा से भी हमको प्रैक्टिकल दिखाया गया कि हाउ टू लिव, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें। इसी के साथ मैं एक बच्चे शाहज़ैद को आवाज़ दूंगा कि वो जो है नातो मनक़बत के साथ में हमारे सामने प्रेजेंट हो। शाहज़ैद, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, तुम्हें क्या बताऊं वो
टुकड़ों का आलम इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। मेरा वो खेमे में रो कर ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसाला तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। आज में अपने मिशंस को यहाँ पर शाया करें। डॉक्टर भी हम कह सकते हैं क्योंकि बस थोड़े दिनों के बाद इनके नाम के साथ डॉक्टर लगने वाला है। डॉक्टर जुनैद खान साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहबाज सर का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुरान में सबसे पहले आया है, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड एंड चेरिशर हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ ए मेयर क्लॉट ब्लड। रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। He who taught the use of pen taught a man which he knew not. अल्लमल इंसान मालम यालम। हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक उम्मी थे। उम्मी का मतलब होता है अनएजुकेटेड। वो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने हमें तालीम के लिए प्रमोट किया। प्रॉफेट मोहम्मद ने जो हमारे नॉन मुस्लिम कैदियों को पकड़ के रखा था, तो उन्हें इस शर्त पे छोड़ दिया जाता था कि अगर वो हमारे मुस्लिम भाइयों को तालीम देंगे, इल्म सिखाएंगे, तो वो उन्हें इस शर्त पे छोड़ देंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि सिर्फ तालीम देने के लिए हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को उन्होंने कैद से रिहा कर दिया। कुरान में एक आयत है, उतलिबो अल इल्म मिन अल महद इल्ला अल अहद, जिसका मतलब है कि कुरान इस्लाम में तालीम को तरजीह दी गई है, ना कि तालीम से हमें रोका गया है। जैसे हमारे माशरे में एक बात फैली हुई है कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएंगी, इनकी पढ़ाई पे खर्चा करके हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कुरान में ही कहा गया है कि तालीम औरत और मर्द दोनों के लिए ज़रूरी है और किसी को भी तालीम हासिल करने से नहीं रोका गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 जो ग्लोबल जेंडर गैप्स पे एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें हमारा इंडिया जो की पोजीशन थी वो 129 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। तो
तो जिससे साबित होता है कि हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं की, औरतों की तालीम को लेकर क्या मतलब नज़रिया है लोगों का। और ऐसा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, ये हर जगह सभी लोगों में यही चीज़ है। रंगनाथ मिश्रा की एक कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 2007 में, जिसमें उन्होंने मदरसों को इल्ज़ाम लगाया कि मदरसों की वजह से मुसलमान तालीम में पीछे है। लेकिन 2012 में एक किताब आई, लॉरेंट गियर और क्रिस्टोफ जेफरलॉट, उन्होंने एक बुक लिखी थी मुस्लिम्स इन इंडियन सिटीज़। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ सच्चर कमेटी रिपोर्ट से भी साबित हुई है कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसे में जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मदरसों की वजह से मुसलमान तालीम में पीछे है, ये सरासर गलत बात है। और इसमें कुछ मतलब साउथ और नॉर्थ इंडिया के डिफरेंसेस भी हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में मदरसों में बच्चे ज़्यादा जाते हैं इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में लोग मॉडर्न एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मदरसा एजुकेशन की, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ इसमें मतलब कुरान और हदीस की ही बात करी जाती है और उर्दू अरबी ही सिखाई जाती है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। मदरसे में हमें सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, और भी सारी कई चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने मदरसा एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ भी किया है। जैसे कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ही हैं जो कहते हैं कि मदरसों की वजह से मुसलमान देश में पीछे है। जैसे अर्जुमन दारा ने एक आर्टिकल लिखा था कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, मतलब अपने घर से वो स्कूल या मदरसे जाने वाले पहली जनरेशन होती है। तो वो सिर्फ एक मुल्ला बनने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इनकार कर दिया कि सिर्फ मुल्ला बनने के लिए लोग मदरसे नहीं जाते। मदरसे में और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती, जैसे वह भी मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें मुझे जो पिहानी के बारे में पता चली लोगों से बातचीत करने के बाद, कि इधर 5-6 सालों में मुस्लिम औरतों की तालीम को लेकर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे अब कम से कम औरतें इंटर तक पढ़ाई करती हैं और कुछ उसके आगे भी जाना चाहती हैं। और जो माँ बाप हैं वो बच्चों को भेज भी रहे हैं, ख़ास करके लड़कियों को। वो सिर्फ मतलब उन्हें हाई स्कूल या इंटर तक ही महदूद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता लगी कि लड़कों को मतलब बच्चों के एजुकेशन का मोटिव और पेरेंट्स का एजुकेशन का मोटिव थोड़ा सा अलग है। बच्चे सोचते हैं कि जॉब वगैरह में आगे जा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि लड़कियों को उनका एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, ताकि वो कह सके कि हमारी लड़की इंटर तक पढ़ी हुई है या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें अब चेंज हो रही हैं पियानी में। तो बट कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं अभी, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज, पैसे की दिक्कत है, वो तो सभी कम्युनिटी के साथ होती है। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ पेरेंट्स मतलब सेफ फील नहीं करते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में या कॉलेज वगैरह भेजने में, कि घर से दूर जाएगी, कुछ भी हादसा हो सकता है, अल्लाह न करे। या फिर हमारे पिहानी में कुछ स्कूल कॉलेजेस की कमी है, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है। जैसे डिग्री कॉलेज के नाम पे सिर्फ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही है। या फिर कुछ लोग शादी जल्दी कर देते हैं बच्चों की, खास करके लड़कियों की। या फिर कुछ लोग उनके रिश्तेदार या पड़ोसी वगैरह उन्हें मतलब पढ़ाई करने से रोकते हैं कि अरे आपकी लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, ये तो माहौल ख़राब चल रहा है, इसे मत भेजो। इस तरीके से कुछ बातें होती हैं। या फिर जैसे कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। तो सोचते हैं कि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इधर कुछ टाइम से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लड़कियां खासकर मेडिकल एजुकेशन में ज़्यादा आगे जाना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पिहानी में डॉक्टर निदा अंसारी हैं, जिनको देखकर बहुत सी लड़कियां मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। तो इसलिए वो फिज़िक्स वाला, अन अकेडमी वगैरह, बाईजूस, इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारियां भी कर रही हैं।
ज़्यादातर लड़कियां नीट की तैयारी कर रही हैं और मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। तो इन जैसे रोल मॉडल्स को देखकर पिहानी की लड़कियों को इंस्पिरेशन मिला है। निदा अंसारी हो गई, इसके अलावा आपके डॉक्टर अजरा खानम हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और भी इसके अलावा कई सारे लोग हैं। तो हमें इन सबको देखना है और उम्मीद करते हैं कि जो आज का जो प्रोग्राम है इससे हमें हमारे गार्जियंस को, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा और वो तालीम में आगे जाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद में हम चीफ गेस्ट की ओर चले जाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त और लूँगा आपका, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बताया डोपामिन, तो हम भी यहाँ दे रहे हैं। शायद इसके आप एडिक्ट हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। वो डोपामिन जो है आपका यहाँ जो है अगर क्रिएट हो जाए एक तरीके से तो शायद मज़ा आ जाएगा। किशा रिजवी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज for the short introduction of my school. Prominent guest, distinguished director, reverend principal sir, respected teachers, and dear all. Firstly, I greet you all with Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, I would like to introduce you to Aspire International School, a unique educational institution that combines modern education with basic religious teachings. The goal of this institution is not just to provide education, but to offer a complete educational and moral training. Aspire International School is a modern educational institution that provides students with both modern knowledge and basic religious education. Here, children learn not only scientific, mathematical, and human sciences, but also Islamic teachings based on the Holy Quran and Sunnah. The main aim of this institution is to prepare a generation that excels in worldly knowledge and lives according to religious principle. The objectives of Aspire International School including balance between religious and modern education, to provide students with education that enables them to succeed in the world while adhering to religious values, moral training, to focus on the moral, social, and spiritual development of children so they can become a good citizens, education in modern science and technology, to train students in modern scientific knowledge so they can face the challenges of their present age. Co-curricular activities, to organize various sports, cultural activities, and speech contests for the overall development of students' personality. Some features that distinguish Aspire International School from other modern educational institutions are combination of religious and modern knowledge. Most educational institutions focus either solely on religious education or only on modern education. However, Aspire International School offers a beautiful blend of both, providing students with a complete understanding of modern subjects along with Islamic teachings. Moral and spiritual training. This school emphasizes not only academic training, but also the moral and spiritual development of children, ensuring they grow into a good Muslims. Role of parents. Parents are involved in the educational process, allowing them to stay informed about their children's progress and performance. Dear audience, the purpose of education is not just to gain knowledge from books, but to become a better person. Aspire International School works under these principles, aiming to make our new generation stand out in the modern world while staying rooted in their faith. May Allah grant us all beneficial knowledge and success in both our religious and worldly endeavors. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए एक हमदो के लिए मैं
गुजारिश करूँगा मुफ्ती ज़ैद साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और इस महफ़िल का मज़ा बदलें। मुफ्ती ज़ैद साहब, इस्तकबाल आप लोग कर दीजिए इनका तालियां बजाकर। मुफ्ती ज़ैद साहब हमारे बीच में हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। लम्हा लम्हा बसर हो तेरे ज़िक्र में, ज़िंदगी का सफ़र हो तेरे ज़िक्र में। लम्हा लम्हा बसर हो तेरे ज़िक्र में, ज़िंदगी का सफ़र हो तेरे ज़िक्र में। बज़ुबान नग़्माए तर हो तेरे ज़िक्र में, बज़ुबान नग़्मा गर हो तेरे ज़िक्र में। दिल में रोशन हो शम्ह-ए हरम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हर कली हर समर लहलहाते शजर, चांदनी कह कशानूरी शम्सो कमर। हर कली हर समर लहलहाते शजर, चांदनी कह कशानूरी शम्सो कमर। ये ज़मीं ये फलक बर के हर खुश को तर, ये ज़मीं ये फलक बल के हर खुश को तर। कर रहे हैं सना सब बहम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं, ऐ खुदा ये ज़मीं आसमां तेरे हैं। अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं, ए खुदा ये ज़मीं आसमां तेरे हैं। मालिके दो जहाँ इंसो जां तेरे हैं, मालिके दो जहाँ इंसो जां तेरे हैं। मालिके दो जहाँ इंसो जां तेरे हैं। तू हमारा है और तेरे हम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हर जगह हर कदम हर घड़ी अल्लाहु 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 दम बदम अल्लाहु 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 अल्लाहु। दिल में रोशन हो शम्ए हरम अल्लाहु। शुक्रिया। उम्रा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। हम्द बारी ताला के लिए उम्रा। आप लोग क्लैपिंग से स्वागत कर दें एक बार। हम्द। अस्सलामु अलैकुम।
तेरी शान के हो लायक वो सना कहाँ से लाऊं, तेरी शान के हो लायक वो सना कहाँ से लाऊं, तुझे आए प्यार जिस पर वो निदा कहाँ से लाऊं, ना हो लब पे कोई शिकवा, पहली बार स्टेज पे खड़े हुए। सब बैठ के पढ़ लो। उसके सामने समझ चाहिए। ना हो लब पे कोई शिकवा, वो रज़ा कहाँ से लाऊं, कोई सुन सके ना जिसको, कोई सुन सके ना जिसको, वो सदा कहाँ से लाऊं, मलकूत के अनादिल जिसे सुन के झूम उठे, वो तराना किससे सीखूं, वो नवा कहाँ से लाऊं, तेरे आस्था से उठूं तो मैं जाऊं किसके दर पर, जो वे मिसाल तुझ सा वो खुदा कहाँ से लाऊं, दिलजार की कहानी मैं सुनाऊं किसको या रब, वो समाशिक